तो आज हम लोग बेसिकली बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी को ध्यान में रख करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर चढ़ा, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट चढ़ा, यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट चढ़ा। तो ये हमने क्या किया, ये 5 मिनट का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया, ठीक है, 5 मिनट का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया। तो हम लोगों को अभी ये क्लियर नहीं है कि इसका मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है वो हो सकता है कि ये लो से लेकर के ये लो तक 50% बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए कि 55% इसने रिट्रेसमेंट कर लिया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 70% रिट्रेसमेंट कर लिया। फिर भी हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ हम लोग अभी किसका काउंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग वेब्स का काउंटिंग कर रहे हैं। कौन से अप ट्रेंड वाले वेब्स का काउंटिंग कर रहे हैं कि इसका एवरेज वॉलिटिलिटी कितना है। एवरेज वॉलिटिलिटी मान लीजिए कि 1.5% है, ठीक है। हम लोग किसका देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ वेब्स का देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी ये नहीं क्लियर किया है कि ऐसा कौन सा वेब्स है जो मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हो रहा है 30% 40%, तो उसका जो है सक्सेसफुली टारगेट यहाँ पे टारगेट उसका जो है आ रहा है, यानी कि जो वेब्स ब्रेकआउट हो रहे हैं ना वो सक्सेसफुली उसके टारगेट्स आ रहे हैं, वो वेब्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसका देखना पड़ेगा कि जहां जहां मार्केट्स में बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स आए हैं वो सक्सेसफुली यदि बैंक निफ्टी के टारगेट्स आए हैं तो इसका मतलब उसको आपको जाकर के एनालिसिस करना पड़ेगा और उस वेब्स का वॉलिटिलिटी आपको, एवरेज वॉलिटिलिटी आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है डिसीजंस लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि कई बार, अब देखिए इसके एवरेज वॉलिटिलिटी में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, मान लीजिए कि कोई ट्रेड लेता यहाँ से सक्सेसफुली ये होता, ठीक है, ये लो से लेकर के यहाँ तक का आप देखिए कि ये यहाँ से पीछे से देखिए, यहाँ से देखिए कि ये जो वेब्स यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये वेब्स की वॉलिटिलिटी कितना है, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चढ़ा है इस वेब्स की वॉलिटिलिटी कितना है। जब जब ब्रेकआउट होकर के सक्सेसफुल हो रहा है टारगेट्स तो उस वेब्स को जाकर के चेक कीजिए कि उसका वॉलिटिलिटी कितना है। अब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, सक्सेसफुली इसका टारगेट आ गया, तो ये वेब्स की वॉलिटिलिटी आप चेक करिए। अब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, सक्सेसफुल टारगेट आ गया, ये वेब्स की वॉलिटिलिटी चेक कीजिए कि इसका वॉलिटिलिटी क्या है। उसके बाद फिर आप जो है डिसीजन लीजिए, एवरेज वॉलिटिलिटी यहाँ पे निकालिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि हम लोगों को ट्रेड किस डायरेक्शन में यहाँ पे करना है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब यहाँ पे बताता हूँ परसेंटेज के टर्म्स में, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि 1% से नीचे, मान लीजिए कि 0.8 में मान लेता हूँ 0 पॉइंट मतलब यहाँ पे 85, यदि बैंक निफ्टी इतना रिट्रेसमेंट करता है तो बैंक निफ्टी के सक्सेसफुली टारगेट आने के चांसेस जो है लगभग 80% होते हैं। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यदि मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यदि, देखिए इसका पूरा तो एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर रिट्रेसमेंट किया और फिर आपने ट्रेड लिया, ये ट्रेंड्स में आपको देखने पड़ेंगे, पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा फिर आप करेंगे। मान लीजिए अप ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो यानी कि सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सब अपने जो सेटअप अंतिम एनालिसिस होता है ना उसमें आपको डालना पड़ेगा कि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे मतलब मान लीजिए कई बार आप ट्रेड लेते हैं, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है वहां पे, तो वो कंडीशंस में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि आपको ये वॉलिटिलिटी चेक करना पड़ेगा आपके टाइम फ्रेम का। अब जैसे मान लीजिए कि 0 पॉइंट मान लीजिए कि 85% मिनिमम रिट्रेसमेंट, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे मतलब रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से 30% मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया, 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद बैंक निफ्टी सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट्स हो रहा है और टारगेट इसके सक्सेसफुली 1:1 मिनिमम टारगेट जो है हिट हो रहा है, ठीक है, हिट हो रहा है। तो इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन कितने वेब्स हैं ऐसे, मतलब देखिए पूरा तो एनालिसिस नहीं कर सकते, पूरा तो जाकर के बैक टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली आपको जो है 6 महीने 7 महीना 8 महीने का देखना पड़ेगा कि जो ऐसे वेब्स बन रहे हैं तो ऐसे वेब्स में ब्रेकआउट होकर के सक्सेसफुली टारगेट्स आ रहे हैं, तो आप ऐसे वेब्स के एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के बाद आप देखिए कितना का लगभग एवरेज आ रहा है, तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे क्या करिए, उस कंडीशंस में आप जो है यदि आगे चल करके ऐसा सिचुएशन होता है तो आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आप ब्रेकआउट या फिर जो भी कंडीशन आप लगाते हैं तो आपको क्या करना है, परसेंटेज टर्म्स को ध्यान में रख करके कि मान लीजिए कि 0.85% है तो मैं 0.85% से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये हमने डिसाइड किया कि 0.85% बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करता है तो सक्सेसफुल टारगेट होता है। अब मान लीजिए कि मार्केट चढ़ते चढ़ते यहाँ पे 1.5% चढ़ गया, मान लीजिए कि 5 मिनट में बिना रिट्रेसमेंट किए हुए 1.5% मार्केट चढ़ गया, 1.5% चढ़ गया, तो ये इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि अब मार्केट यहाँ पे 0.15% चढ़ गया और रिट्रेसमेंट मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार क्लियर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल कितना पे होता है तो सक्सेसफुली टारगेट आता है 85%, ठीक है।
अब मान लीजिए कि यहाँ से 1.5% मार्केट जो है चढ़ गया, अभी भी चढ़ रहा है, तो अभी इसकी गारंटी नहीं है कि मार्केट कितना मान लीजिए कि ऊपर चढ़ सकता है, और ज्यादा हो सकता है मार्केट इसी लेवल से रिट्रेसमेंट करे। अब मान लीजिए कि यहाँ से यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे 30% रिट्रेसमेंट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या होता है कि आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से जब मार्केट 30% यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है, तो अब मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये सक्सेसफुली जो है मार्केट्स ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, या फिर मान लीजिए कि देखिए अब आप देखेंगे ये चीज आप प्रैक्टिकली जाकर के टेस्ट करिएगा। आप जब देखेंगे यदि एवरेज वॉलेटिलिटी से मार्केट यदि एवरेज वॉलेटिलिटी से ज्यादा चढ़ जाता है, तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट्स में 50% रिट्रेसमेंट करने के, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट में 50% रिट्रेसमेंट करने के। अब यदि मान लीजिए कि यदि 50% रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर आपका 50% रिट्रेसमेंट करने का मतलब यदि ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको फिर ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1.5% चढ़ गया है, तो इसका आधा आप कर दीजिए और इसका आधा यहाँ पे कर दीजिए। आप देखिए कि आधा जब टूटा है, इसका मतलब पे दोस्तों देखिए कि आप इसका लगभग जो है आपको आधा यदि मान लीजिए कि टूटता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट कितना है, मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल है मान लीजिए कि यहाँ पे 0.85% है। आप मान करके चलिए कि 1.5% का आधा टूटता है, तो फिर ये कितना टूटेगा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से आप देखिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए। तो इसका आधा यदि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ टूटता, मान लीजिए 50% यदि रिट्रेसमेंट करता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको लगभग 0.72 के करीब मेरे ख्याल से टूटेगा। देखिए थोड़ा बहुत ये मिस्टेक्स हो सकता है ऊपर नीचे, आप एक बार सही से कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका आधा जो है आपका लगभग मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 0.7 के करीब जो है मार्केट यहाँ पे टूटता है, ठीक है। लगभग 0.7 के करीब मार्केट जो है यहाँ से टूटता है। तो अब आप सोचिए कि लगभग जो 85 है, इसी के करीब का जो है मार्केट्स में एक वेब बन चुका है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 0.7% यदि मार्केट यहाँ से 50, मान लीजिए कि इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट हो रहा है, अब मान लीजिए कि ये टूट जाता है यहाँ तक 0.7%, तो इसका मतलब तो एवरेज वोलेटिलिटी के आसपास आ गया, ये एवरेज वोलेटिलिटी के आसपास आ गया, तो ये रिट्रेसमेंट भी कर सकता है और वापस कंटिन्यू नीचे गिर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी होती, मतलब चलना होता है कि आप ऐसे कंडीशंस को देख करके चलिए कि जहाँ पे एवरेज वोलेटिलिटी है वहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। और मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ पे 1.5% चढ़ गया और चढ़ते चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको मान लीजिए रिट्रेसमेंट कर भी लेता है तो भी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसलिए ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको फिर वो सिचुएशन पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप सोचेंगे कि 1.5% का मान लीजिए कंटिन्यू चढ़ गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद भी फिर सक्सेसफुली टारगेट्स आते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये कंडीशंस तब क्रिएट होता है जैसे मान लीजिए कि वीकली चार्ट्स के जैसे ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स बहुत तेज होता है, 2-2%, 2.5% के एक दिन में जो है मार्केट्स मूव करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, आपके जो मान लीजिए कि 1.5% भी बैंक निफ्टी चढ़ गया, उसके बाद भी रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू मार्केट जो है ब्रेकआउट होते रहता है। तो आप जब इस सिचुएशंस को एनालिसिस करेंगे फिर जाकर के आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप एवरेज वॉलेटिलिटी के ऊपर जो है ट्रेड करिए, एवरेज वॉलेटिलिटी के बाहर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको इस चीज के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आप सोचेंगे कि नहीं मैं हर चीज को ट्रेड कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है मार्केट में। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति यहाँ पे ट्रेडर्स होता, हर कोई यहाँ पे जो है ट्रेडर होता। तो इसका मतलब यह है यदि 10% सक्सेस रेशियो है तो कहीं ना कुछ तो है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि बने रहते हैं, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं मोस्टली। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें हैं जो शायद बाकी लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं ये बहुत ही क्वालिटी और प्रीमियम हाई क्वालिटी का है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रख करके देखिए, मैंने ग्रुप्स तो अपना वो लॉगिन नहीं किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको अभी जस्ट दिखा था टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप जैसे देखिए इसका, जैसे मान लीजिए कि और ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए कि मान लीजिए कि आपका एवरेज वॉलेटिलिटी जितना है ना आपका, उसमें रिट्रेसमेंट लेवल भी जो है आपका परफेक्ट क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए कि 30% है तो वो 30% का रिट्रेसमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड सक्सेसफुल होंगे। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मल्टीपल एनालिसिस करना है, उसके बाद इन सब चीज़ों को एक बार एनालिसिस करना है जो हमने यहाँ पे वो किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यह हाई से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक आप देखेंगे तो इसका पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि मार्केट्स कितना नीचे गिरा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो लगभग 82% के बाद यदि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है तो सक्सेसफुल मार्केट यहाँ पे जो है मार्केट जो है टारगेट्स आया है नीचे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में लगभग 8 के करीब 0.8 के करीब
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लगभग 0.6 के 6 मतलब 0.7 मान लेते हैं, इसके आसपास मार्केट आया है, तो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हुआ है। तो आपका देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुआ, हालांकि मार्केट्स में टारगेट आ गया है, लेकिन ऐसे मान लीजिए कई बार ऑप्शंस लोग ट्रेड करते तो प्रीमियम आपका गल जाता। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी आपको चेक, आप देख लीजिए एवरेज वोलेटिलिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे ये देखिए आपके जितने एवरेज है ना उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये देखिए कितना लगभग 0.55%, लगभग आधा परसेंट के करीब करीब मार्केट टूटा है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा, मतलब देखिए आपके एवरेज जो एवरेज वोलेटिलिटी है ना उससे मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको मैं चलूँ तो लगभग 0.6 के करीब करीब मार्केट नीचे टूटा है, और फिर एग्जैक्ट उसी टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट करने स्टार्ट किया हुआ है करना। ये देखिए उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक हुआ है। तो आप जब ग्रुप में जा करके चेक करेंगे ये वाले दिन का, यहाँ आपको ये देख लीजिए डेट, तो इसमें हमने डाला हुआ है था कि यहाँ से मार्केट जब इस तरह से चैनल टाइप एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग जो है रिट्रेसमेंट के बाद जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स और इसको कनेक्ट करके हमने बनाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ ब्रेकआउट्स हुआ, उसके बाद फिर इस तरह से, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे उसके बाद क्या डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रख करके आपको चलना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशंस में आपका जो एवरेज वॉलेटिलिटी है ना उसको ध्यान में रख करके, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखता हूँ